अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडोब एक्सडी। अडोब एक्सडी की हमारी आज 9 क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने जो जितने भी टूल्स थे अडोब एक्सडी के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, देखे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी की है। मैंने आपको बताया भी था वो कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, उसके बाय मैनुअल एंड बाय डिफ़ॉल्ट एंड कस्टम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में इन डिटेल डिस्कस करके बताई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डिज़ाइनर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाली क्लास जो है वो मिस नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत से काम आपके इन शॉर्ट आपके थोड़ा ज़्यादा काम को थोड़े से टाइम में सोल्व कर सकता है। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास आर्टबोर्ड है, और या आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं या आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कलरिंग या बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, बार बार एक ही फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है और बार बार आपको वो ऐड करना पड़ रहा है या उसका टेक्स्ट ऐड करना पड़ रहा है, तो उसके बचने के लिए एक एसेट्स एंड लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पे एक आपको एडवांटेज मिलता है एडोब एक्सडी में, कि आप जो भी काम जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, आप उसको एक सेटअप बना के या एक बॉक्स बना के उसको रख सकते हैं। ये मेरा बार बार यूज़ होगा, वन क्लिक पे मैं फिर उसको यूज़ कर सकता हूँ। कैसे उसको यूज़ करना है, लाइब्रेरीज में कैसे उसको सेव करना है, आइए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगेन मैंने मोबाइल वाली जो आर्टबोर्ड लिया हुआ है, जो पहले पिछली क्लास कल की क्लास में मैंने लिया था, ठीक है। अब ये जो है आपके पास नीचे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो लाइब्रेरीज है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट वाई। उसके बाद लेयर्स है, जो हमारी नॉर्मल लेयर्स होती हैं जो हम जिस पे हम काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लगइन्स। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। लेयर्स जो है वो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम काम करेंगे उसकी यहाँ पे लेयर शो होगी। एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, इसकी लेयर बन जाएगी। सर्कल ड्रा करता हूँ, पॉलीगन ड्रा करता हूँ, ये तीनों की जो है वो लेयर्स बन चुकी हैं। ये हमारे पास जो है वो लेयर्स है। लेयर्स के बारे में छोटा सा बस इंट्रो है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरीज फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये हमने आज की क्लास जो इसके बारे में डिस्कस करनी है। लाइब्रेरीज का मतलब आम आपको पता होगा, जहाँ पे बुक्स पड़ी होती हैं, जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे भी वही आपने माइंड में रखना है। एसेट्स जो हैं वो आपके वो यहाँ पे सेव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये डॉक्यूमेंट एसेट्स पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस आएंगे। कलर्स को सेव करना है नंबर वन। उसके बाद करेक्टर स्टाइल को सेव करना है, यानी अगर आप कोई फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं बार बार अपने डिज़ाइन में, तो अगर आप उसको एज अ एसेट्स रखने सेव करके रख सकते हैं कि बार बार मेरा यूज़ हो रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको एक ही दफ़ा सेव कर लूँ और वन क्लिक पे मेरा ये इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे कंपोनेंट। कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कलर्स एंड कैरेक्टर्स को। कंपोनेंट की एक अलग से क्लास रखेंगे ताकि आपको इन डिटेल में समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि इसका क्या सीन है, क्या काम है। अब ये जो मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, कोई भी कलर। अब मैंने ये एक फ़िल किया कलर, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक फ़िल किया। अब इस तरह का फ़िल आपका बार बार यूज़ हो रहा है या कलर आपका बार बार कहीं पे भी यूज़ हो रहा है, तो आपको बार बार यहाँ पे फ़िल करने की बजाय ये कलर्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और जो है वो शेप बनाई है, ठीक है। अब मुझे इसमें भी वही कलर चाहिए। अब मैं एग्जैक्ट यहाँ से ढूंढने की बजाय इसको कलर्स को सेव करूँगा वहाँ पे लाइब्रेरीज़ में, एसेट्स में, ताकि मेरा इन फ्यूचर अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो वन क्लिक पे यूज़ हो जाए। अगर आप कलर ये वाला सेव करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे मेरे पास दो कलर क्यों सेव हुए हैं, एक तो ये पर्पल सा सेव हुआ है, एक ग्रे कलर सा सेव हुआ है। अब ग्रे कलर जो है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। ग्रे कलर जो है वो यहाँ पे ये हमें स्ट्रोक नज़र आ रही है बॉर्डर्स की, ठीक है। ये बॉर्डर्स की जो स्ट्रोक है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये हम इधर से जब इसको सेव करेंगे तो ये हमारी सेव नहीं होगी। मैं इसको दोबारा से सेव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा है। उसके बाद मैं इसका फिल करता हूँ। फिल अब मैं कोई और कलर लेता हूँ और बॉर्डर जो है इसका वो मैं बंद कर देता हूँ। पहले तो इसका कलर देखते हैं कौन सा लेना है। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है, बॉर्डर इसका ऑफ कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक ही कलर जो है वो मौजूद है। अब इनको मैंने बार बार यूज़ करना है, तो बार बार यूज़ करने की बजाय मैं इधर से फिल लूँ, बार बार उस पर जाऊँ और देखूँ कौन सा कलर इससे मैच हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद जब भी मैं कोई भी शेप जो है वो ड्रा करूँगा, या जो कोई भी शेप, अगर आप बॉर्डर्स के बगैर शेप को ड्रा करेंगे,
ठीक है। तो आप वन क्लिक पे वो कलर जितनी दफ़ा भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, चाहे आप वो सर्कल ड्रा करें, चाहे वो आप पॉलीगन ड्रा करें, चाहे वो कोई भी आप चीज़ ड्रा करें, तो वो आपको कलर मिल जाएंगे जो आपने पहले से अपने कोई भी डिज़ाइन में सेव किए हुए हैं। आप सारे को सिलेक्ट करके उसमें भी कलर कर सकते हैं ईजीली। ठीक है। ये है कलर्स को सेव करने के लिए। अगर आपका जो कोई भी कलर या कोई भी कलर ऐसा, मतलब कि क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी कलर थीम जो है वो 3 कलर थीम होने चाहिए, एक पर्पल होना चाहिए, एक ग्रे होना चाहिए और एक ब्लू या फ्रोजी जो भी है। ये मैंने 3 कलर जैसे ऐड किए हैं। अब वो कहता है कि जो बॉर्डर है वो मेरा ग्रे कलर का होना चाहिए, जो मेरी शेप का फिल है या रेक्टेंगुलर का फिल है वो फ्रोजी होना चाहिए, और जो मेरे ओवल या पॉलीगन जो भी बनेगा या उस तरह की कोई चीज़ बनेगी या कोई ऐसी चीज़ बने जिसमें उसकी पिक्चर लगेगी या उसके बॉर्डर या उसका लोगो या उसके ब्रांड का नाम लगेगा, उसमें पर्पल कलर आना चाहिए। मतलब ये 3 कलर ही आपने इसमें एडजस्ट करने हैं। पूरी ऐप में 3 कलर ऐड होने चाहिए, उसके अलावा कोई बिल्कुल परफेक्ट मैच के लिए आपके लिए ये परफेक्ट है कि आप कलर जो है वो अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लें, ताकि जितनी दफ़ा कोई भी शेप बने आपको बार बार यूज़ ना करना पड़े। अगर आप ये लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते, इन केस मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर ऐसी मिस्टेक या ऐसी गलती करूँगा, जैसे मैं इस बॉर्डर को बंद करता हूँ और फिल को ओपन करके ये रेड कलर इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं कोई और शेप ड्रा करता हूँ ओवल, मुझे उसमें भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब मैं एग्जैक्ट कलर उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि पूरा पूरा मैच क्या होगा, या तो आपको यहाँ से इसका कोड पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोड नहीं पता, अब ये बार बार जब काम आएगा, बार बार शेप्स बनेंगी, बार बार कोई फॉन्ट आएगा, तो बार बार आप कलर चूज़ करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी। उससे बेहतर यही है कि आप कलर यहाँ पे डिफाइन कर लें, ठीक है। ये कलर डिफाइन हो जाएंगे। अब अगर आपने कोई करैक्टर डिफाइन करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद समी। अब ये मैंने एक करैक्टर लिखा है, ये हमने इन डिटेल में पढ़ा है कि हम कैसे करैक्टर या कैसे इसकी सेटिंग्स करते हैं। ये सारे इसके फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपने फ़ॉन्ट यूज़ करना है। मैं फ़ॉन्ट कोई सिंपल सा लेता हूँ, कैलिबरी या कोई और बिल्कुल सिंपल जो ये कैलिबरी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। उसके बाद इसका जो बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आ सके, ठीक है। ये मैंने अब लिया है। इस पे जो जो सेटिंग्स हुई हैं बोल्ड किया है, उसके बाद कैलिबरी स्टाइल है 34 इसका जो वो साइज़ है। अगर आप ये भी इसके करैक्टर को भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं जैसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने टेक्स्ट टूल की क्लास में देखी हुई हैं। अब उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं कहीं पे भी, अब इसका कलर अगर करना चाहते हैं पहले वो भी कर लें। यहाँ से कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर मिसाल के तौर पे ये वाला कलर हो जाता है आपकी मोबाइल ऐप के ज़रिए, मोबाइल ऐप के लिए या कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए मैंने ये कलर कर लिया है। अब इसका जो है करैक्टर सेव करूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जो सेटिंग्स इस पे हुई हैं, जहाँ पे भी मुझे हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अब आप देख रहे हैं उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम आउट करता हूँ, ठीक है। अब ये गाइडलाइंस हमें दे रही हैं कि यहाँ पे ये आएगा। अब ये मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके, ये टॉप पे हेडिंग सी हेडिंग टाइप कह सकते हैं कि ये हेडिंग बनी हुई है, तो ये आप इस तरह इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इस्तेमाल में आएंगी और इसके बाद ये करैक्टर ऐड हो जाएगा। अब जब भी मैं कोई भी काम करूँगा या कोई भी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ, कहीं पे भी कोई सेटिंग मुझसे मिस भी हो जाती है या मेरे से कोई और फ़ॉन्ट या बाद में किसी दूसरी स्लाइड में या दूसरे आर्टबोर्ड में मैं इसको अगर करूँ तो ये मेरा इस तरह ही शो करेगा, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है। ये मैंने लिखा है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो वो करैक्टर की सेटिंग जो वो सारी सेव है, ठीक है। ये वाली इस पे मैं वन क्लिक करूँगा वो मुझे सारी सेटिंग वो इजीली दे देगा। ये करैक्टर और ये वाली चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मोबाइल ऐप के ज़रिए या वेब पेज या जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप मेन्यू बार भी बना सकते हैं इस पे पूरा, जैसे मैंने ये रखा है। इसका मैं कलर दे देता हूँ कोई ब्लू सा तकरीबन,
जिस तरह का भी होता है, जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, ये करने के बाद अब बल्कि मैं यही कलर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी उसमें सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पहला होता है होम। अब ये होम मैंने लिखा है, इसको मैंने कैलिबरी स्टाइल जो है वो करना है, तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करने के बाद ये करूँगा। ठीक है, उसका अगर आपको ये भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगता है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब ये यहाँ पे कलर नज़र नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से इसको वाइट कलर असाइन करूँगा। वाइट कलर असाइन करने के बाद ये मुझे शो हो जाएगा। अब गाइडलाइन जो आपको बता देंगी कि ये मिड में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसकी थोड़ी सी और कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं प्रोडक्ट। जो आपकी मोबाइल ऐप या वेब पेज पे होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। अब इक्वल साइज़ आपका वो खुद ही बताता जाएगा, गाइडलाइंस अगर आपकी ऑन होगी तो। उसके बाद कैरियर्स लिख लेते हैं, इसको मैं अगेन कॉपी करूँगा और ये इक्वल साइज़ मुझे खुद ही बता देगा कि इक्वल वेटेज जो है वो यहाँ पे है। इस पे यहाँ पे आप रिपीट ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप पिछली क्लासेस को अगर देखा हुआ है, समझा हुआ है तो। अब इसको भी आप कर सकते हैं ये सारे को सेव, लेकिन ये जो है वो करैक्टर में नहीं आएगा, ये सारा कंपोनेंट में आएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसलिए मैंने इसकी एक अलग क्लास रखी है कि ताकि आपको ये ईज़िली समझ आ सके। अब ये आपका मेन्यू बार ईज़िली बन गया है। ये मोबाइल ऐप, यहाँ पे आप जो भी करना चाहते हैं, लॉगिन वगैरह, पासवर्ड वगैरह और थंबनेल जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पिक्चर्स वगैरह कैसे ऐड करनी है नेक्स्ट क्लासेस में ये भी आपको पता चल जाएगा। प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं उस पर पूरी एक अलग मैं क्लास बनाऊँगा। आज की क्लास जो हमारी यही थी कि कंपोनेंट लाइब्रेरी एसेट्स आपने अपने कैसे बनाने हैं, यानी वन क्लिक पे आपका सारा काम होता जाए। जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, बार बार चीज़ आपकी यूज़ हो रही है, वो आप एक साइड पे सेपरेट करके रख लें, ताकि जैसे जैसे वो यूज़ होती जाए वो वैसे वैसे आप उसको सेव करते जाएँ। ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही आपने इसमें फ़ायदा उठाया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आने वाली क्लासेस में हम इन डिटेल और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।